भाई देखिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। चुनाव आने से पहले धर्म की बातें तेज हो जाती हैं, जब चुनाव चला जाता है तो धर्म भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। धर्म देखिए निष्ठा का विषय है, ठीक है। और जो ये धर्म संसद की गई थी, ये बेसिकली धर्म संसद ना हो के इसको हम कहेंगे कि अधर्म संसद थी, और ये लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। जो कालीचरण जैसे जो लोग हैं, ये असामाजिक तत्व हैं, ये कोई बाबा साधु संत नहीं है। ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक जो दवाओं जैसे होता है ना, खेतों में जो कीटनाशक होता है, जो खेतों के में कीड़े होते हैं, तो ये समाज के कीड़े हैं। ये समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूषित मानसिकता के लोग हैं और कहीं ना कहीं इन्हें इलाज की ज़रूरत है। इनकी मानसिकता ख़राब हो चुकी है। बताइए, हमारा देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर गोडसे वाली नफरत की नीति से चलेगा कि भाई गोली मार दी गांधी जी को तो बहुत अच्छा काम किया, गोडसे को तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश जो है गोडसे की नीति से चलेगा या गांधी जी की नीति से चलेगा। गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की नीति है, या बाबा साहब का जो संविधान है, इसको पूरे विश्व में माना जाता है, पूरे विश्व में पूजा जाता है। हमारा देश इस विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है और हमारे देश का जो संविधान है सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। तो देश इन असामाजिक तत्वों से नहीं चलेगा। इन असामाजिक तत्वों की सिर्फ एक जगह है, जेल। इनको जेल के भीतर होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी जो दुख की बात है, वो सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये घटना होती है उत्तराखंड में, और इसको पकड़ा किसने है? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस मज़े ले रही है और मूक बनी हुई बैठी है। और ख़ास तौर से अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार का जो इसमें भूमिका है, केंद्र सरकार का जो इसमें रोल है, वो बहुत ही निंदनीय है। चुनाव के पहले केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग इस तरह के बयानबाजियां करवाते हैं अपने लोगों के जरिए, और बयानबाजियां करवाने के बाद इनको सांप्रदायिक माहौल में बदलने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने की कोशिश करते हैं। जनता पिछले 7 साल से इन चीज़ों को देख रही है, भली भांति इनकी जो निष्ठा है वो चीज़ें समझ रही है कि इनकी निष्ठा किसके प्रति। इनकी निष्ठा ना तो देश के प्रति है, ना तो इनकी निष्ठा जो है धर्म के प्रति है। इनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के प्रति है, और ये किसी भी तरीके से कितना भी गिर के सिर्फ सत्ता पाना चाह रहे हैं, और जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही है। अब आप देखो, किसान आंदोलन हो गया, किसानों के बाद युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश भर में, युवा के बाद अब डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले वही जो डॉक्टर थे और वही युवा थे, वो किसानों का मजाक उड़ाते थे। एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हुआ, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका किसान उड़ाते थे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब आग लगी है तो घर सबके जलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का घर जल जाएगा और दूसरे का बचेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, ये गरीबों के और आम आदमियों के घर जलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, अब इनसे कोई नहीं बचेगा। डॉक्टरों का तो प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया है, उनको धमकी दे दी गई है कि भाई तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे, तो डॉक्टर तो डर गए। तो इस देश में युवाओं के ऊपर लाठियां फिराई जा रही हैं। एक बात समझ में नहीं आती, जो राष्ट्रपिता गांधी को गाली देता है और जब उसकी कोर्ट में पेशी होने के लिए जाता है तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, शोर मचता है, उसका बढ़ावा दिया जाता है। किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? देखो, इस समय देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। पहली विचारधारा जो संविधान को मानने वाली लोग हैं और जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, और जो दूसरी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, तालिबान जैसी ताकत को बढ़ावा दे रही है। इसे हम अगर हिंदू तालिबान कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये लोग हिंदुत्व की आड़ में, भगवा की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इनका जो मुख्य एजेंडा है वो देश में आतंक फैलाना है, और ऐसी ताकतों को ये मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन संविधान पे हमें निष्ठा है, हमारे देश को लोकतंत्र पे भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे हमारे देश को पूरा भरोसा है। तो जब तक इस देश का संविधान है, लोकतंत्र है,
तब तक ऐसी ताकतों को नहीं पनपने दिया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के जो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करते हैं लोग, जय श्री राम के नारे लगाते हैं या इनकी जय जयकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय हमें इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि जो लोग आतंकवाद या इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जरूरी नहीं। आपने कहा है हमें ऐसा माहौल बनाने पड़ेगा, लेकिन जब महात्मा गांधी को गाली दी गई तो कोई भी उनके खिलाफ सड़कों पे नहीं उतरा कि आप क्यों बोल रहे हो राष्ट्रपिता को ऐसा, खासकर कांग्रेस के कोई भी लोग नहीं उतरे। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों ने विरोध किया है। अब मेन मुद्दा ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ को नहीं दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ वही चीज़ दिखाती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक होती है। बताओ, डॉक्टरों का इतना प्रोटेस्ट चला, युवा जो है 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SSC GD वाला हो या फिर 69,000 शिक्षकों वाली भर्तियां हो, इस तरह के आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं। किसानों के आंदोलन पहले भी चले, इसको छोड़ दो तो महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक के किसान और इससे पहले पूरे देश भर के किसानों ने जगह जगह आंदोलन किए, लेकिन कभी भी मीडिया ने उस चीज़ को कवर नहीं किया। क्योंकि अमित शाह या PMO की तरफ से जिन खबरों को दिखाने की आज़ादी दी जाती है वही खबरें दिखाई जाती हैं। खबरें क्या दिखाई जाएंगी? शमशान कब्रिस्तान की खबरें क्या दिखाई जाएंगी? अब्बा जान की, ओवैसी को अब्बा जान बता रहे हैं, उसकी खबरें दिखाई जाएंगी। अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में ये धार्मिक माहौल बनाकर वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं उन वोटर्स का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, तीनों राज्यों में, तीनों जो अहम राज्य हैं, तीनों राज्यों में सत्ता से बाहर हो रही है। इनके RSS के खुद के सर्वे ये बता रहे हैं कि तीनों जगह से सत्ता से बाहर होगी और तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। तो इस वजह से ये पुराना फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भूल गए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन पिछली बार तो आपने शमशान कब्रिस्तान करके मामला कर लिया, लेकिन हर बार शमशान कब्रिस्तान, ट्रिपल तलाक, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस तरह की खबरें नहीं होती। तो हो सकता है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ एक नया शिगुफा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग विकास के, रोजगार के और महिला सशक्तिकरण के तीनों मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। इनकी सरकार अर्थव्यवस्था को बचाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। अभी भी GDP माइनस में चल रही है। निजीकरण को ये बढ़ावा दे रहे हैं। 16 से ज़्यादा जो सरकारी कंपनियां हैं उनका ये निजीकरण कर चुके हैं। तो सरकार चौतरफा फेल हो गई है। सरकार अब सिर्फ धर्म की आड़ में अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन जब कहीं भी एक धार्मिक मुद्दा होता है, जो डांसने वाले महाराज हैं, संत हैं, वो ज़रूर शामिल होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लड़के का पानी पीने वाला मामला हो या जो रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया उसका मामला हो, या फिर हरिद्वार में जो धर्म संसद हो, इसमें ये महाराज वहाँ ज़रूर मिलते हैं। भाई ये देखो, गुंडे हैं ये लोग, गुंडे, इनकी दुकानें इसी चीज़ से चल रही है। ये समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं। अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मुसलमानों की लिंचिंग नहीं करेंगे, दलितों की लिंचिंग नहीं करेंगे, दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं करेंगे, तो जो एक सो कॉल्ड सवर्ण वर्ग या मनवाद की जो विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों का वोट या इन लोगों का समर्थन इन्हें कैसे मिलेगा? अब हमारे देश का इतिहास हम लोगों को पता है कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे उस समय क्या था, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों की परछाई से जो ब्राह्मण देवता हुआ करते थे वो अपवित्र हो जाया करते थे। और दक्षिण भारत में तो एक और प्रथा थी कि जो शूद्र की महिला है वो अपना तन नहीं ढक सकती, उस पर यहाँ स्तन नहीं ढक सकती थी, उस पर भी टैक्स लगा करता था। और ये लोग उसी व्यवस्था को वापस बहाल करना चाह रहे हैं। शूद्रों के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो पहला बच्चा वो जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। शूद्रों के घर में कोई शादी हुई तो जो नवविवाहिता है वो ब्राह्मण के पास पहले शुद्धिकरण के लिए आती थी। देवदासी प्रथा आप देख रहे हैं अभी भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में चल रही है। तो ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये देश में जो है गरीब और अमीर का जो फासला है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। ये देश में मिडिल क्लास को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो संविधान को जलाने में विश्वास रखते हैं। ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अभी संविधान दिवस मनाया गया पिछले दिनों में, तो उस
उस संविधान दिवस के दौरान मनुस्मृति अमर रहे और इस टाइप के जो ट्विटर पे ट्रेंड्स चलते रहे कि हम संविधान का दहन करते हैं, हम मनुस्मृति को पूजते हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को आप समझिए कि ऐसे लोग जो है इनकी जो मानसिकता है कितनी दूषित हो चुकी है और ये समाज में कितनी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जाति और धर्म में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये लोग तो कहते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जाति की रक्षा कर रहे हैं। और जो इनकी विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा है, जिस विचारधारा पे RSS काम कर रही है, RSS ने क्या एक मुखौटा ओढ़ रखा है हिंदू धर्म का। ठीक है, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। सालों से, हजारों साल से हिंदू यहाँ रह रहे हैं, मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कभी कोई खतरे में नहीं पड़ा। औरंगजेब के बारे में लोग वागों ने जो है, यहाँ के जो RSS के लोगों ने है वो भ्रम फैला रखा है कि औरंगजेब को हर शाम को 1.25 मन जो है वो चाहिए होता था, क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ चाहिए होता था। अब ये बताइए 1.25 मन जनेऊ के लिए आपको कितने लोगों को मारना पड़ेगा? क्या हमारे देश की उतनी आबादी थी? नहीं थी। औरंगजेब एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो हर धर्म का पूरा आदर करता था। हाँ, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर था। जजिया कर उसने लगाया, लेकिन जजिया कर कितना होता है? सिर्फ 1.5% जजिया कर लगता था। और जो मुस्लिमों को जो कर देना पड़ता था वो होता था 2.5%। मुसलमानों के लिए 2.5% था और बाकी जातियों के लिए उसने 1.5% कर लगा रखा था। और इस टैक्स से वो देश के लिए काम करता था, देश की जनता के लिए काम करता था और अपनी आमदनी के लिए, अपने खर्चों के लिए वो कपड़े सीने का काम करता था। तो ये चीज़ RSS के लोगों ने नहीं दिखाई। नेहरू के बारे में बता दिया कि साहब नेहरू बाद के जो पूर्वज थे वो बहादुर शाह जफर के यहाँ काम करते थे, जबकि नेहरू विशुद्ध कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे। जो गरीबी, अमीरी और जाति धर्म से ऊपर उठ के जो आदमी काम करता है, ये उसकी छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी पहले वकील थे, तब तक सब ठीक था। जैसे ही उन्होंने गरीबों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करना शुरू किया तो वो उन्होंने नेगेटिव छवि दिखाना शुरू कर दी। ये बता दिया कि भाई देश का विभाजन गांधी की वजह से हुआ, लेकिन असली वजह क्या थी? असली वजह थी RSS, विश्व हिंदू परिषद और जिन्ना की मुस्लिम लीग। ये दोनों जो विचारधाराएं थी, ये 2 नेशन पॉलिसी को सपोर्ट करती थी और इन्हीं विचारधाराओं की वजह से देश के 2 टुकड़े हुए। अब ये RSS की जो विचारधारा है और दूसरे ओवैसी आ गए हैं, ये लोग अब फिर मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं और फिर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को फिर से 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश इतनी आसानी से अब नहीं टूटेगा। हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र जब तक जिंदा है तब तक ऐसी ताकतों की कोई जगह नहीं।